मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर की बेला के समय आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मैं आज भोर के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं लेकर के आया हूँ वह इस प्रकार है। नबी होशे की किताब है, उसका 14 अध्याय का 4 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इस वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है नबी होशे का किताब 14 का 4। प्रभु कहता है, मैं उनके विश्वासघात के रोग को स्वस्थ करूंगा। मैं मुक्त रूप से उससे प्रेम करूंगा। मेरा क्रोध उनसे दूर हो गया है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए कि परमेश्वर हमें रोग और बीमारियों से मुक्त करेगा। अगर आप लोग मित्रों, अगर आप बीमार हैं, रोगी हैं, तो परमेश्वर आपको बीमारी और रोग से अवश्य मुक्त करेंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर आपको बीमारियों से, रोग से चंगा करेगा। कितना भी कठिन से कठिन क्यों ना रोग हो, परमेश्वर को आप पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, और विश्वास के द्वारा की हुई प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, और विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना का उत्तर भी परमेश्वर देता है। मित्रों, अगर आप लोग रोगी हैं तो क्षमा मांगें और अपना हाथ को ऊपर उठाएं और हालेलुया बोलें, परमेश्वर की स्तुति हो बोलें, धन्यवाद करें परमेश्वर का। आज परमेश्वर आपको विश्वासघाती बीमारी से छुटकारा देंगे। अवश्य परमेश्वर आपको बचाएंगे, आपको बीमारी से अवश्य परमेश्वर बचाएंगे। अगर आप बीमार हैं मित्रों, तो परमेश्वर अवश्य आज आपको चंगा करेंगे। मित्रों, हम देखते हैं कि परमेश्वर कुष्ठ रोगियों को भी चंगा करता है। मित्रों, क्योंकि कुष्ठ रोगियों को परमेश्वर इसलिए चंगा करता है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। एक बार जब यीशु किसी नगर में थे, तब उनके पास में एक मनुष्य आया। उसका सारा शरीर कुष्ठ रोग से भरा हुआ था। मित्रों, उसका सारा शरीर कुष्ठ रोग से भरा हुआ था। वह यीशु को देख करके मुंह के बल गिर पड़ा और उनसे सहायता के लिए विनती करने लगा। मित्रों, उसने कहा कि हे प्रभु, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। मित्रों, यीशु ने हाथ बढ़ा करके उसको स्पर्श किया और कहा, मैं यही चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। मित्रों, उसी क्षण उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया। मित्रों, यीशु ने उस कुष्ठ रोगी को आदेश दिया कि किसी से नहीं कहना, परंतु जाओ और अपने आप को पुरोहितों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा की आज्ञा के अनुसार भेंट चढ़ाओ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोगों के लिए यह आवश्यक है, भेंट चढ़ाना, दान देना, 10वां अंश देना बहुत ज़रूरी है। यह है परमेश्वर की आज्ञा, यह है मूसा की आज्ञा। इसमें हम देखते हैं कि यह मूसा की आज्ञा भी है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, क्योंकि अपने शुद्धिकरण के लिए, अपने चंगाई के लिए, अपनी भलाई के लिए मित्रों, आप लोग परमेश्वर के नाम से भेंट चढ़ाएं। अगर आप लोग परमेश्वर के नाम से भेंट चढ़ाएंगे, दान करेंगे, तो परमेश्वर आपकी सुनेंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। हम बहुत से लोगों को देखते हैं
कि वह लोग न परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं न परमेश्वर को देते हैं। मित्रों, अगर आप लोग परमेश्वर को दोगे नहीं, भेंट नहीं चढ़ाओगे, तो परमेश्वर कैसे आपको देगा। मित्रों, मूसा की आज्ञा के अनुसार उसने कहा कि शुद्धिकरण के लिए मूसा की आज्ञा के अनुसार भेंट चढ़ाओ, जिससे सब लोगों को मालूम हो जाए कि तुम स्वस्थ हो गए हो। मित्रों, जब आप लोग को परमेश्वर चंगाई देते हैं तो आप लोग अपनी भेंट को चढ़ाओ, अपनी मन्नत को चढ़ाओ और कलीसिया में जा कर के अपने चंगाई के बारे में अपनी चंगाई के बारे में लोगों को उसका सुसमाचार सुनाओ कि तुम स्वस्थ हो गए हो। मित्रों, फिर भी हम देखते हैं, फिर भी यीशु की चर्चा फैलती गई और भीड़ और उनके उपदेश को सुनने के लिए अपने अपने रोगों से स्वस्थ होने के लिए यीशु के पास में आने लगे। परंतु यीशु अलग जाकर एकांत स्थान में प्रार्थना किया करते थे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है और वह परमेश्वर जो जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उसको चंगाई देता है, चाहे किसी भी प्रकार का रोगी क्यों न हो। परमेश्वर विश्वास करने वालों पर को चंगाई देता है, परमेश्वर प्रेम करने वालों को भी चंगाई देता है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अब मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर को देते रहें। परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, चाहे जैसे किसी भी प्रकार का आपका रोग क्यों ना हो।